नारायण नारायण करते हुए नारद मुनि पहुंचे शिव जी के पास और बोले शनिदेव आपकी तरफ आ रहे हैं, आप पे दृष्टि डालने। पूरे 7.5 साल शिव जी गए और गंगा के अंदर समाधि लगा के शनिदेव के पास गए और बोले कि देखे मैं ऐसी जगह जाके छुपा कि तुम मुझे ढूंढ ही नहीं पाए। सांस रोक के जो पानी के अंदर बैठे थे वही मेरा 7.5 साल का 7.5 का प्रकोप था। एक शक्तियां दी हुई हैं और सबकी शक्तियां जो जिसके पास जो शक्ति है वो उसमें सबसे ज़्यादा महारत है और हर कोई दूसरे की शक्ति और दूसरे का असर है उसका सम्मान करो। तो बाल रूप में एक बार गणेश और कार्तिक दोनों आपस में लड़ पड़े। छोटे छोटे थे ये दोनों, लड़ते लड़ते अपने माता पिता के पास पहुंचे, शिव जी और पार्वती। वो बैठे हुए थे दोनों, शिव जी और पार्वती जी अपनी जगह पे, अपने अपने वाहन पे बैठ के पृथ्वी की परिक्रमा लगाओ 3 बार। जो 3 बार परिक्रमा खत्म, कार्तिक अपने मोर पे बैठ के तुरंत निकल गए। रह गए गणेश जी जिनका वाहन है चूहा। चूहे के पैर के निशान पहले से, पहले राउंड में चूहे के पैर के निशान, सेकेंड राउंड में चूहे का एक और पूरा परिक्रमा किया हुआ पैर का निशान। कार्तिक परेशान किया, रास्ते में तो कहीं दिख नहीं रहे। तो कार्तिक ने पूछा ये कैसे हुआ, तुम ये रेस कैसे जीत गए? तब गणेश जी जो कि बुद्धि के देवता हैं उन्होंने बताया कि उन्होंने पार्वती और शिव की ही 3 परिक्रमा कर ली वहीं के वहीं, जिसकी वजह से उनके पृथ्वी के 3 परिक्रमा कार्तिक से पहले खत्म हो गए। सांप, सर्प, ये तो बहुत देखा हम लोगों कि ऋषि कश्यप की पत्नियां थीं। एक पत्नी का नाम था कद्रू और दूसरी पत्नी का नाम था विंता। ये लोग ऋषि कश्यप के सारे पूजा पाठ में, तपस्या में उनकी मदद करते थे। वरदान में कद्रू ने 100 अंडे मांगे। उन्होंने कहा मुझे 100 ऐसे बच्चे चाहिए जो बहुत शक्तिशाली हों और जिनमें विष हो सेकने के लिए, ताकि वो हैच हो सकें, वो फूट सकें समय आने पे। लेकिन कद्रू के बच्चों से ज्यादा शक्तिशाली बच्चे चाहिए। ये जो 100 अंडे थे छोटे छोटे, ये एक एक करके फूटने लगे जब उनका वक्त आया और उसमें से अलग अलग नाग निकलना चालू किए जो शिव जी के गर्दन पे होता है। सब कद्रू के बच्चे हैं। जब एक एक करके ये सारे अंडे फूट रहे थे और एक के पीछे एक नाग निकल रहे थे, तो विंता जो थी कद्रू की बहन, वो अधीर होने लग गई। उस अंडे से जो बच्चा निकला उसका ऊपर का आधा बॉडी बना था और नीचे का आधा बॉडी अभी बन रहा था, मगर समय के पहले अंडा फोड़ देने के कारण ये अपाहिज रह गया। विंता बहुत ही पेशेंटली इंतजार करने लग गए अपने दूसरे अंडे के फूटने का। गरुण है विष्णु जी का वाहन, और जो गरुण का भाई था जो पहले ही ऊपर जा चुका था, जिसका नीचे का शरीर नहीं है, उनका नाम है अरुण। आज की डेट में अरुण कौन है? सारथी जो है वो विष्णु के वाहन गरुण का भाई अरुण है। कद्रू मतलब सारे सांप और विंता के बेटे मतलब गरुण और अरुण, ये दोनों 2 बहनों के बच्चे हैं। गरुण जो हैं वो नागों के बगल में खड़े नहीं हो सकते और नाग गरुण से बहुत ज़्यादा नफरत, घृणा करते हैं।